हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल सरकारी नौकरी अपडेट में, जहां मिलती है आपको सारी भर्तियों से रिलेटेड अपडेट। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और अभी आप लोगों के जो है 4th ग्रेड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। मेरी वीडियो आएगा तब तक आपका जो है 4th ग्रेड का एग्ज़ाम जो है वो ओवर हो चुका होगा, यानी कि लास्ट डे होगा, है ना। और अब देखो 4th ग्रेड के एग्ज़ाम हो चुके हैं, आधे बच्चे वीडियो की तरफ जाएंगे, लेकिन जो बच्चे टीचिंग में इंटरेस्टेड है, जिन बच्चों को टीचिंग की तरफ जाना है, उनके 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड के एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुके हैं। अब जो आपका मेन टारगेट है वो रीट है, और जिनका 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड है वो उसकी तरफ जो है आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जिन भी बच्चों का जो है टारगेट अभी रीट है, तो अगर आपको रीट का पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, आप पिछली जो अभी 2nd ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर अगर आप बिजी थे, आपने नहीं पढ़ा है, तो किस तरीके से और पढ़ना है, तो उसी के बारे में जो है आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। मैंने कल जब मैं लाइव आई थी तो मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा था कि भाई अपन जो है एक टारगेट बेस्ड स्टडी प्लान लेके चलते हैं, ताकि उससे जो है आपका बहुत अच्छे से सारा का सारा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, प्लस आपके पास मतलब टॉपिक रहेंगे डेली, आपको पता रहेगा कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है। और अगर एक टारगेट आपके पास ऑलरेडी ही डिसाइडेड होता है तो फिर आपको पता रहता है कि मैं ये पढ़ लूँगा, मेरा इससे जल्दी जल्दी सिलेबस कवर हो जाएगा और मेरे इसके ये टॉपिक हो गए, इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे करनी है। अदरवाइज अपन डेली बुक खोलते हैं और सोचते हैं कि आज मैं कौन सा टॉपिक पढ़ूँगा ना। तो इन सब का सॉल्यूशन है आज मेरे पास। मैंने आप लोगों के लिए जो है वीकली स्टडी प्लान बनाया है। अपन आप वीक का डिसाइड करेंगे कि अपने को इन सब्जेक्ट के ये टॉपिक अपने को पढ़ने हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी जो वीक है अपना टारगेट मिस नहीं करना है, आपको उसी टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ताकि आपका जो है सिलेबस पूरा का पूरा कवर हो जाए ना। मैंने 10 वीक के अंदर डिवाइड किया है पूरे सिलेबस को, अब आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है, ठीक है। और आपको ये जो भी मैंने लिखा है, इसका जो आपको PDF फॉर्म है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ और बताती हूँ आपको कि आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। ओके, तो ये अपना जो है वीक 1 का जो है टारगेट रहेगा, और ये आपका जो कॉमन है वो सारा रहेगा, मतलब यानी कि लेवल 1 और लेवल 2 के लिए बहुत जो कॉमन चीज़ है वो है। और इसके बाद के अंदर जो है अपने सब्जेक्ट्स रहेंगे। मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ तो मैं साइंस का बताऊँगी, उसके अंदर आपको SS वालों को और लेवल 1 वालों को कैसे अपने अपने सब्जेक्ट मेंटेन करने हैं वो मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ, ठीक है। और फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं उसके अंदर जो है आपको मॉडिफाई करके आपके सब्जेक्ट्स भी जो है ऐड ऑन कर दूँगी, ठीक है। तो अगर देखो राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर अपन देखें तो अपन पहला ही टॉपिक उठा रहे हैं राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप, ठीक है। इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, प्लस इसके अंदर आपको पढ़ना है कि अपना जो राजस्थान है उसके किस किस ज़िले से जो सीमा, मतलब किस किस राज्य से सीमाएँ लगती है। उसके अलावा आपको जो नेशनल और इंटरनेशनल वाली वो भी आपको ध्यान में रखनी है, प्लस नए जिलों का थोड़ा बहुत पढ़ना है। वैसे आपको एग्जाम्स में जो है नए जिलों का देखने को मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद अपन हिस्ट्री की देखें अपन, तो इसके अंदर जो भी अपनी राजस्थान की जो सभ्यताएँ हैं, लाइक कालीबंगा हो गई, आहड़ हो गई, गणेशर हो गई, बालाथल हो गई और बैराट हो गई, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, और ये बहुत ही, मुझे लगता नहीं है कि इतना बड़ा टॉपिक है। आपको पूरे वीक के अंदर आराम से, अगर आप डेली का आधा घंटा भी निकालते हो, तो डेली का आधा घंटा भी आप पढ़ते हो, तो ये आपकी जो है ये सारी अच्छे से कवर हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद अपन चले राजस्थान का सामान्य ज्ञान। इसके अंदर आपको पढ़ना है प्रतीक चिन्ह और फ्लेक्सिव योजनाएं। फ्लेक्सिव योजनाएं सारी नहीं पढ़नी है, आपसे जितनी पढ़ी जाए उतने पढ़ लेना। इनको अपन आगे भी जो है अगले वीक, जो आगे वाले वीक है उनके अंदर भी अपन कंटिन्यू इसको ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको जितनी याद हो उतनी याद कर लेना आपको। और हाँ, आप जो भी पढ़ते हैं प्लीज़ उसके शॉर्ट नोट्स बना लेना। आप ऐसी है तो ब्लैंक पेपर वाली कॉपी लेके आ जाना, या फिर आपके पास ब्लैंक पेपर जो A4 साइज़ का जो सीट आती है वो अगर आपके पास है तो वो ले आना। और उसके अंदर जो है आपको जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके शॉर्ट नोट्स आपको बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। अब इसके बाद चलें अपन साइकोलॉजी के अंदर। तो साइकोलॉजी के अंदर आपको बाल विकास पढ़ना है। बाल विकास के अंदर आपको इसका अर्थ, सिद्धांत और प्रभावित करने वाले कारक पढ़ने हैं। साइकोलॉजी आपने ऑलरेडी ही पढ़ी हुई है, तो आपको जो है पढ़ने में उतना जोर नहीं आएगा, ठीक है। आपके लिए नया क्या है, नया आपके लिए ये है, आपके लिए सब्जेक्ट हो गया, साइकोलॉजी हो गया, ये सब चीज़ें आपके लिए पुरानी है। आपने ऑलरेडी प्री पढ़ के आए हो, तो साइकोलॉजी आपको उतनी डिफिकल्ट लगने वाली नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी के अंदर पढ़नी है। साइकोलॉजी के अंदर अपन बाल विकास है, और हाँ इसके अंदर जो है बाल विकास के अंदर आप किशोर अवस्था को मोटा मोटा पढ़ लेना। वैसे भी इसके अंदर जो है रीड के अंदर जो है आपको लाइक शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और इन सब चीज़ों के अंदर से जो है ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और उसके बाद चलते हैं अपन मैनेजमेंट पे। तो मैनेजमेंट के अंदर आपको अभी जो पढ़ना है वो RT 2009 पढ़ना है। हालांकि आपने पहले ही पढ़ रखा है, तो इसको एक बार आपको ओनली रीड आउट ही करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं अपन सब्जेक्ट में। तो मैं मैथ्स और साइंस का बता रही हूँ। मैथ्स और साइंस वाले बच्चों ने रीड प्री के अंदर बहुत अच्छे से अपने सब्जेक्ट पढ़े हैं, तो आपको जो है इनको भी पढ़ने में ज़्यादा जोर आएगा नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर आपको पढ़ना है वर्ग,
और वर्गमूल और घन और घनमूल मतलब बहुत ही स्क्वायर रूट पढ़ने हैं और लाइक क्यूब और क्यूबॉइड पढ़ने हैं, तो ये बहुत ही ईजी है, आपको इतना ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं इसके अंदर ना। और इसके बाद में अपन साइंस के अंदर देखें तो परमाणु अणु पढ़ेंगे। इसके अंदर आप इसका जो मोल संकल्पना और इसके रासायनिक सूत्र और परमाणु की संरचना है, ये वाला टॉपिक अपने को इसके अंदर कवर करना है, ठीक है। तो बस आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं बता देती हूँ एसएस वाले बच्चे, जैसे आप एसएस के बच्चे हैं तो एसएस के अंदर आप मतलब जैसे आपने सब्जेक्ट प्री में पढ़ा तो उसी हिसाब से आप जैसे आपके पास सबके पास सिलेबस होगा, सिलेबस के अंदर जो भी पहला टॉपिक आपका है आप उस टॉपिक को उठा सकते हो, उस टॉपिक को आप आराम से जो है इसके साथ ऐड ऑन कर सकते हो, यानी कि ये वाला जो चीज़ है इसके साथ आप अपना सब्जेक्ट का पहला टॉपिक ऐड ऑन कर लेना। इसी के अलावा अगर अपन लेवल 1 वालों की बात करें तो लेवल 1 वाले बच्चों को क्या करना है, आपके जो भी मतलब आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छा लगता है, आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ लेके नहीं चलना है। आप ऐसा कर सकते हो, पहले आप हिंदी ले सकते हो, जैसे आपके 5 सब्जेक्ट है ना, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, आपका SST हो गया और मैथ्स एंड साइंस हो गया ना, ठीक है। ये है तो आप कोई सा भी एक सब्जेक्ट ले लो, आप उसको कर सकते हो। उसका ये जैसे हिंदी इंग्लिश है ये आप पूरे एक वीक में पूरा कर सकते हो, लेकिन दूसरे सब्जेक्ट है उनको आपको थोड़ा टाइम लगेगा ना। तो आपको लगता है कि हिंदी थोड़ा इजी है और फर्स्ट वीक है, मुझे ज़्यादा बर्डन नहीं उठाना है, मुझे थोड़ा मतलब लाइक वैसे चलना है कि मुझे थोड़ा ईजी से स्टार्ट करना है, तो आप इसके साथ हिंदी ले लेना। हिंदी के अंदर आपका जो भी सिलेबस है उसको आप अपना देख सकते हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप लेवल 1 का कर सकते हो। फिर भी आपको नहीं समझ में आता है, आपको लगता है कि नहीं हमें तो जैसे अदर सब्जेक्ट का लिख के दिया है वैसे लिख के देना है, तो वो भी बता देना, मैं आपको वो भी बता दूंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आगे समझ में, और आपको लगता है कि ठीक है इसी तरीके से कंटिन्यू चलना है, तो फिर अपन आगे जो है इसी में कंटिन्यू करेंगे। हाँ जी, तो आपने देख लिया अपने को किस तरीके से पढ़ना है, और अगर इस वाली वीडियो पर आप लोगों के रेस्पॉन्स अच्छे रहते हैं तो अपन ऐसे ही जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट के नोट्स नहीं मिलते हैं, आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत आती है, आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर बता सकते हैं या फिर यहाँ पर भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको सारे नोट्स जो है टेलीग्राम पर वैसे ही मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने सबकी PDF अपलोड कर रखी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि हम कहाँ से पढ़ें, कौन से बुक से पढ़ें, तो आपको जो भी आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो उन्हीं बुक से पढ़ना है। आपको सब्जेक्टिव बुक जो आपने प्री में पढ़ा है उसी से पढ़ना है, नई लानी है। साइकोलॉजी में आप जो हम प्री से पढ़ा है उसी से पढ़ना है, नई लानी है। आप जीके के लिए आप जो है आप अपना GD को देख सकते हो, आप नाथ को देख सकते हो। और हाँ देखो, वैसे भी मोस्टली जो अभी पेपर आ रहे हैं उसके अंदर आपको RBSC को अगर आप बैच बना के चलते हो तो ज़्यादा फायदे में रहोगे, क्योंकि आपका बेसिक जो चीज़ें हैं वही आपके वहाँ से ही उठ के जो है आपके पेपर आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सी बार देखो ऐसा नहीं है कि किसी भी कोचिंग के नोट्स में से 100% आया हो या फिर बिल्कुल नहीं आया, ऐसा नहीं है। सब कोचिंग से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिला ही होगा, ठीक है। तो मतलब अब देख लेना आपको कहाँ से पढ़ना है। आप लोग देखो अपने बारे में सब कुछ ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि आपको किस तरीके से क्या क्या चीज़ें याद होती है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग जो वेरी इंपॉर्टेंट है, सब लोगों के पास सिलेबस डाउनलोड किया हुआ होना चाहिए। अगर आपके पास सिलेबस डाउनलोडेड है तो प्लीज़ आप अपने वॉल पे उसको चिपका के रखो, ताकि आपको पता रहे कि मेरे कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं और मुझे किस तरीके से जो है आगे पढ़ना है, ठीक है। एंड जैसे ही आपके टॉपिक कंप्लीट होता है, जैसे लाइक 1 टॉपिक अपन ने राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर जैसे राजस्थान की जो भौगोलिक स्वरूप है वो अपन ने किया, तो अब उसके साथ ही जैसे ही आपका लाइक मंडे टू फ्राइडे आप पढ़ो और सैटरडे संडे को आप सैटरडे को रिवीजन करके संडे को आपको मॉक लगाना है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी ही है। लाइक 10 वीक आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो, आप 11th वीक में आप बोलोगे कि सच में यार दीदी आपने बहुत अच्छी तरीके से हमको बताया, हमने ये किया, हमारा अच्छे से सारा कवर हो गया, ठीक है। तो अपन देखो, और मैंने 10 वीक का इसलिए बनाया है क्योंकि अपने पास ऑलमोस्ट फिर 15-20 दिन और एक्स्ट्रा ऐसे बचेंगे, ज़्यादा ही बचेंगे, जिससे जो है अपन जो भी चीज़ें अपन ने पहले है पढ़ी है उनको अपन और भी बहुत अच्छे तरीके से जो है रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको यही चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। और सिलेबस में बता दिया, प्लस सेलेक्टिव थिंग्स रखनी है पढ़ने के लिए, अलग अलग नहीं पढ़नी है। ऐसा नहीं कि आपने ये था भंडार इकट्ठा कर लिया आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है ना, सेलेक्टिव चीज़ें रखोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे, और उन्हीं चीज़ों से आपको बार बार एक बुक को 1000 बार पढ़ना ज़्यादा बेटर है कि 1000 बुक को एक बार पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हो गया अपना बुक्स आप लोगों के पास है ही, और भी अगर आपको कोई इशू आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और ऐसे ही अपन पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट वीक का मैं आपको नेक्स्ट वीक ही शेयर करूँगी, और नेक्स्ट वीक मतलब कि जैसे आज मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ सैटरडे है, आपके पास वीडियो आएगी तब तक संडे हो जाएगा। तो ये जो रूटीन है आप मंडे से जो है इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और आपका जो भी मैंने अभी आपको बताया था रिटर्न में, ये सारा का सारा आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगा। सो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर देना, आपको वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताना। और हाँ, अगर ऐसे ही कंटिन्यू करना है
तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता रहे कि मुझे आप लोगों के लिए और बनाना है नहीं। क्योंकि देखो यार, मैं खुद भी पढ़ रही हूँ, तो मैं आप लोगों को जो है इधर उधर का फालतू का वो नहीं बताऊँगी कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। क्योंकि जब इंसान खुद तैयारी करता है तो अच्छे से गाइड कर पाता है, ठीक है। सो बताना ज़रूर कैसा है, क्या है। और थैंक यू सो मच आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है। क्योंकि अगर अपन किसी का भला करते हैं तो भगवान जी अपना भी भला करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।